हैवान से बेपनाह मोहब्बत, औने की साजिश। फिर उसके सामने आकर उसके बगल में बैठ गया और उसके हाथों में भी मलहम लगाने लगा। इस वक्त आर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तानिया तो बस उसे देखती ही रह गई। उसकी इतनी केयर तो उसके डैड ने भी नहीं की थी। वह आर को देखती ही रह गई। अब आगे मलहम लगाने के बाद तानिया अपने गाउन के लॉन्ग जैकेट को पहनने लगी, जो कि यार के मलहम लगाते वक्त उतार दिए थे, क्योंकि नाइट गाउन का अंदर का पार्ट नेट वाला था, जिससे तानिया की गोरी बाहें नज़र आ रही थी। उसे आर के सामने ऐसे बैठने में बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए वह खुद को उस जैकेट में कवर करने लगी। पर आर ने उसका हाथ पकड़कर उसे पहनने से रोकते हुए कहा, इसे पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बॉडी पर लगी आइटमेंट खराब हो जाएंगी। तानिया उसकी बात मानते हुए वह जैकेट साइड में रख देती है। वह आर की तरफ देखकर धीरे से बोली, आप मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हैं? आर तानिया की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारी केयर कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो अपने बच्चे की माँ की केयर कर रहा हूँ। तुम इतनी जल्दी भूल गई मैंने यह शादी सिर्फ वेदांश के लिए की है। तानिया को लग रहा था कि आर उसकी इतनी केयर कर रहा है, पर अब उसे समझ आ गया था कि वह तो वेदांश की माँ की केयर कर रहा है। तानिया, मुझे याद है। फिर तानिया की नज़र गिफ्ट बॉक्सेज की तरफ जाती है, जिसे आर ने अपने कमरे में मंगवा ली थी। वह तानिया की तरफ देखकर उसे खोलने का इशारा करता है। जब तानिया गिफ्ट बॉक्स खोलने के लिए बढ़ती है तो आर उसे बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए उसे खोलने के लिए कहता है, पर तानिया इसे इग्नोर करते हुए दूसरे बॉक्स को देखने लग जाती है। यह देखकर आर्य को गुस्सा आ जाता है। वह तानिया की तरफ देखकर ऑर्डरिंग टोन में बोला, मैंने कहा पहले इससे खोलो। तानिया धीरे एक नाराज़गी टोन में बोली, अब आप गिफ्ट देखने के लिए भी मुझे ऑर्डर देंगे? यह बोलते वह थोड़ी मायूस हो गई, क्योंकि आर ने उस पर बेवजह ही गुस्सा दिखाया था। वह पहले आपको नॉर्मल करते हुए बोला, लो पहले इसे देखो। तानिया ने गिफ्ट बॉक्स को खोला। यह आर की तरफ से था। उसने देखा कि यह एक खूबसूरत सा प्लेटिनम का पतला सा नेकलेस है, जिसमें डायमंड की एक खूबसूरत सी पेंडेंट लगी हुई थी, जिसे देखकर तानिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई, जिसे देखकर आर्य को यह पता चल गया कि तानिया को उसकी दी हुई गिफ्ट पसंद आई है। आर्य उसके हाथों से वह चैन ले लेता हुआ बोला, लाओ इसे पहना देता हूँ। तानिया ने उसे वह चैन दे देती है। आर तानिया के बालों को आहिस्ते से उसकी गर्दन से हटाकर उसे वह चैन पहना देता है। वह तानिया के गले में बहुत खूबसूरत लग रहा था। आर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने खीर बहुत टेस्टी बनाई थी। तुम्हें तो एक प्रोफेशनल शेफ होना चाहिए था। तानिया आर की तरफ देखने लगी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर उसकी तारीफ कर रहा है। फिर तानिया बाकी सबके गिफ्ट देखने लगती है। वह समीर का गिफ्ट बॉक्स खोलती है तो उसमें रेड कलर का एक खूबसूरत गाउन होती है, जो बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी। उसे देखकर तानिया की आंखें चमक उठी। वाओ, ये ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत है। यह बोलते वह ड्रेस को संभाल कर साइड में रख देती है। फिर दादाजी का गिफ्ट देखने ही लगती है। उन्होंने एक खूबसूरत सा डायमंड का सेट दिया था, जिसे देखकर तानिया की आंखें चमकने लगी और इसके साथ ही वह एक ज्वेलरी बॉक्स में बंद कर देती है। यह देखकर आर उसके पास आकर बोला, क्या हुआ? क्या तुम्हें नेकलेस पसंद नहीं आया? तानिया, पसंद क्या, बहुत ज़्यादा पसंद आया। इनफैक्ट इतना खूबसूरत नेकलेस सेट तो मैंने आज तक नहीं देखा। पर ये बहुत एक्सपेंसिव होगा ना?
इसलिए मैं इसे दादाजी को वापस करना चाहती हूँ। मुझे महंगे गिफ्ट्स की आदत नहीं है ना। आर देख पा रहा था कि तानिया कितनी डाउन टू अर्थ है। अगर इसकी जगह पर कोई दूसरी लड़की होती तो वह इस महंगे नेकलेस को वापस करने के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं सोचती। आर तानिया की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम्हें ऐसी गिफ्ट्स की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि तुम अब आर सिंघानिया की वाइफ हो। फिर तानिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम ये रख लो, दादाजी बड़े प्यार से तुम्हें दिया है। गिफ्ट प्राइज देखकर नहीं दी जाती। हम तानिया ने ज़्यादा बहस न करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर वह अनिल जी के गिफ्ट देखने लगी। उन्होंने तानिया को एक बुक गिफ्ट दी थी जिसमें एक डॉटर और डैड की बॉन्डिंग को एक खूबसूरत कहानी से बताया गया था। यह देखकर तानिया बहुत खुश हो गई। कहीं न कहीं आर को यह भी देखकर खुशी हुई। वह आर की तरफ वह बुक दिखाते हुए बोली, डैड ने मुझे ये ब्यूटीफुल सा गिफ्ट किया है। आर ने इस पर ज़्यादा रिएक्ट न करते हुए तानिया के कंधों को पकड़कर बेड पर बिठा देता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। वह तानिया के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोलना शुरू करता है, लिसन तानिया, आई वांट टू से थैंक यू सो मच। तानिया को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि आर जैसा खड़ूस इंसान उसे थैंक यू बोल रहा है। मेरे बेटे को चेहरे पर उसकी प्यारी सी स्माइल वापस लाने के लिए तुम्हें नहीं पता कि आज मुझे उसके फेस पर स्माइल देखकर कितनी ज़्यादा खुशी हुई। आर की बातों सुनकर तानिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वह वेदांश को अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करती थी। वेदांश ही वह वजह था जिससे उसे तानिया के साथ शादी के बंधन में बंधे रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वरना शादी के वक्त मंडप में यह सोच सोचकर ही उसका दिल बैठा जा रहा था कि अपनी पूरी जिंदगी का एक अजनबी के साथ वह कैसे बिताएगी। आर हल्का सा स्माइल करते हुए बोला, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, बाकी गिफ्ट्स कल देख लेना। तानिया बहुत थक गई थी, इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। पर इससे पहले कि तानिया बेड पर जंप कर पाती, आर उसके सपनों पर पानी फेरते हुए पहले जाकर बेड पर लेट गया। तानिया उसे देखती ही रह गई। जब लेटे हुए आर को अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई तो वह तानिया की तरफ देखते हुए बोला, अब सोओगी भी या रात भर मुझे ऐसे ही देखने का इरादा है? माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर मुझे देखने के लिए तुम्हें यूं रात भर जागने की कोई ज़रूरत नहीं है। तानिया आर की तरफ घूरते हुए बोली, आप इतने भी हैंडसम नहीं हो कि मैं आपको यूं आंखें निकाल कर देखूं। वो मैं आपके साथ बेड शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ। पर यार क्यों? तानिया, क्योंकि मैं आपके बारे में ज़्यादा नहीं जानती। हम कल ही तो मिले हैं। यह कहते हुए वह अपना सिर झुका लेती है। आर उसे परेशान करते हुए बोला, पर मुझे तुम्हारा मेरे साथ सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तानिया, कितने बेशर्म हैं आप। आपको शर्म ही आती नहीं। एक लड़की आपके सामने खड़ी है और आप चुपचाप बेड पर सो रहे हैं। आर उसे परेशान करना जारी रखता है। हाँ, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया है ना कि मेरे बेड पर मत सो। मैं तुम्हारे साथ अपना बेड शेयर करने में कंफर्टेबल हूँ। पर अगर तुम शेयर नहीं करना चाहती हो तो कोई बात नहीं। आई एम ओके विथ डैट आल्सो। यह कहते हुए वो चुपचाप आंखें बंद करके सो गया। तानिया तो उसे घूरती ही रह गई। अब उसके पास काउच में सोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह चुपचाप आकर काउच में खुद को समेटने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर तक ऐसे ही अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करती है। फिर उसकी पलकें भारी होने लगी। आर्य बस सोने की एक्टिंग कर रहा था। वह अभी भी तक जाग रहा था। उसने एक नज़र तानिया की तरफ डाला
जो बिना ब्लैंकेट के सोफे पर अपने आप को अपने हाथों से कवर करके सो रही थी। वह ब्लैंकेट लेकर जैसे ही तानिया की तरफ जाने के लिए उठने को हुआ, तानिया को उसने हलचल करते हुए देखा। अचानक से तानिया की नींद खुल गई। रूम की लाइट्स ऑफ होने की वजह से और बाहर की तेज हवा चलने की वजह से खिड़की के पर्दे हिलने लगे, जिससे उनकी डरावनी परछाइयाँ बनने लगी। यह देखकर तानिया डर के मारे आधी ही हो गई। उसे धीरे धीरे और डर लगने लगा, क्योंकि यह परछाई धीरे धीरे और बड़ी होते जा रही थी। उसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वह काउच से उठकर खड़ी हुई और बेड की तरफ जाने लगी। आर तो कब से जाग ही रहा था। उसने लाइट्स ऑन कर दी और सामने तानिया को देखा। उसने पूछा, ला क्या हुआ? तानिया हकलाते हुए बोली, ओ मुझे ओ बेड। आर की तरफ देखते हुए बोला, पर तुम तो कह रही थी कि मेरे साथ बेड से शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं हो। तानिया, वो तो मैं अभी भी नहीं हूँ, पर मुझे डर भी लग रहा है ना। तो आर ने फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप बेड पर लेट गया। तानिया भी उसकी तरफ लेट गई। आर ने रूम्स की लाइट्स ऑफ कर दी। तानिया को फिर डर सताने लगा, इसलिए वह धीरे धीरे आर के करीब जाने लगी और अपनी आंखें बंद कर लिया। आर जब करवटें लेता है तो तानिया अपने करीब पाता है। तब उस वक्त की वजह से उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। आर यह नोटिस कर पा रहा था। उसने अपना एक हाथ तानिया की तरफ बढ़ाकर उसके सिर को सहलाने लगा। उसने तानिया थोड़ी देर रिलैक्स हो गई। दूसरी तरफ खुराना मैंसन। अपनी आप को बेडरूम के सोफे पर बैठी हुई अवनी, उसकी पल के आंखें इस वक्त गुस्से से लाल थी। उसकी असिस्टेंट सीना एक फाइल लेकर उसकी इंफॉर्मेशन पढ़कर अवनी को बता रही थी। मैम, उस लड़की का नाम तानिया मल्होत्रा है। अपनी आंखों में एक अलग सा गुस्सा लेकर अवनी बोली, तानिया मल्होत्रा, तुमने अवनी खुराना और आर सिंघानिया के बीच आकर ठीक नहीं किया। अगर वो लड़की बीच में नहीं आई होती तो मैं भी देखती कि आर मुझके अलावा और किससे शादी करता, पर उस तानिया ने मेरा बना बनाया खेल ही बिगाड़ दिया। पर मैं इतनी आसानी से तो सिंघानिया फैमिली की बहू बनने का ख्वाब नहीं छोड़ सकती। आर चाहे या ना चाहे, पर मैं सिंघानिया फैमिली की बहू बनकर ही दम लूँगी। फिर वह सामने की तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं सामने से तानिया को आर से दूर करने की कोशिश करूँगी तो वह मेरे लिए बहुत मुश्किल टास्क होगा और मेरी इस गलती से दोनों दूर होने के बजाय और पास आ जाएंगे। इसलिए मुझे कुछ अलग करना होगा, जिससे आर्य खुद उसकी शक्ल से भी नफरत करने लगेगा। पर मैम, आप ऐसा क्या करने वाली हैं? अवनी अपनी आंखों में एक शैतानी चमक लेते हुए बोली, सीना, तुमने गलतफहमी और शक का नाम सुना है। बस हमें यहाँ इसी चीज़ का इस्तेमाल करना है। यह कहते हुए वह अपने चेहरे पर एक सातिर स्माइल ले आती है, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। सिंघानिया मैंसन। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली की तेज चमक से पूरे रूम रोशनी से भर जाता था। बादलों की गड़गड़ाहट से कांपती हुई तानिया की पकड़ नींद में ही आर की बाहों में जा रही थी। आर भी उसे अपने सीने में छिपा कर सो रहा था, जिस तरह वह वेदांश को सुलाता था जब उसे किसी चीज़ से डर लगता था। तब तो आखिर क्या चल रहा है अवनी के दिमाग में? क्या वह आर्य और तानिया को अलग करने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए हैवान से बेपनाह मोहब्बत और बने रहिए कहानी पर। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।